मीम, मस्ती और मजाक। भाई साहब, कल शाम की बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकला एक पोस्टर देखते ही देखते देश के हर मोबाइल फोन पर पहुंच गया। इस पोस्टर को देखकर लोगों ने खूब मजे लिए और इतना शेयर किया कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग में पहुंच गया। एक बार आप भी जरा देखिए कि इस कार्ड में क्या लिखा है। विवाह विच्छेद की बात हो रही है प्रताड़ित पुरुषों की। लेकिन अब एक बार इस कार्ड को दोबारा देखिए। इस बार इस कार्ड को पढ़ते समय इसके शब्दों पर गौर कीजिएगा। सबसे ऊपर लिखा है कि ये विवाह विच्छेद समारोह है। उसके नीचे कार्यक्रम लिखे हैं। कार्यक्रम में शब्द हैं जयमाला विसर्जन, सद्बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ, बारात निर्गमन और जेंट्स संगीत। बात यहाँ पर पीड़ित पुरुषों की जा रही है, लेकिन जब इन शब्दों की तरफ देखते हैं तो इसके पीछे छुपा गहरा सांस्कृतिक षड्यंत्र दिखता है। षड्यंत्र हिंदू समाज की परंपराओं का मजाक उड़ाने का, उद्देश्य हिंदू समाज की विवाह व्यवस्था का मजाक उड़ाने का, और इन सबको आयोजित कर रहा है भाई वेलफेयर सोसाइटी, जिसके प्रेसिडेंट हैं जाकी अहमद। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं। ये संस्था इस तरह का पोस्टर शेयर करके शायद हेडलाइन लेना चाहती थी, लेकिन हेडलाइन मिलने के बाद जब आयुक्त की टीम इस विषय पर उनसे सवाल करने पहुंची तो भाई साहब भागते हुए नजर आए। नहीं तो आप सबको दे दिए हैं। क्या आप मानते? सर, आप लोगों से ही मुझे पता लगा और मेरे को किसी से विवाद नहीं तो आप सही मानते? आइए देखते हैं कि आयुक्त के सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा। सवाल इसमें आपकी कार्ड में जो था सर, वो पूरी हिंदू रीति रिवाजों की। हाँ, हिंदू रीत, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सोसाइटी के नाम पर कि ये मैं प्रताड़ित हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं 7 वचन देता हूँ कि मैं भाई वेलफेयर सोसाइटी की और अपने जैसे प्रताड़ित पुरुषों की सेवा करूंगा या मदद करूंगा, ये 7 वचन मैं सोसाइटी को लिख के दे रहा हूँ, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं उस ढोल बजा रहा हूँ और उस ढोल पे डांस कर रहा हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? उसमें लिखा है कि पगड़ी जलाएंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ। आप एक बार इनविटेशन कार्ड खोल के पढ़ लीजिए। ये विसर्जन लिखा नहीं लिखा हुआ। जयमाला के विसर्जन के बारे में सिर्फ और जयमाला विसर्जन के बारे में लिखा है। इसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि साफा विसर्जन करेंगे या कुछ करेंगे, कुछ भी। हमें नहीं, कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति नहीं आपको सिर्फ हिंदू परंपराओं का ही वो कर रहा है। नहीं, हम इससे ये बात बिल्कुल गलत नहीं। ये देखिए भाई, आपको इशू बनाना है, आप किसी भी चीज का इशू बनाते हैं। हाँ, जो भी व्यक्ति इशू बनाना चाहे वो किसी भी बात का इशू बना सकता है। यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। यहाँ आप जितने भी लड़कों का पूछोगे, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं। तो इसलिए आप इसे उस वे में मत लेके जाओ कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं या हिंदू ऐसा कर रहा है। एक ग्रुप है जो कि सिर्फ पीड़ित पुरुषों की मदद कर रहा है, जो ये नहीं देख रहा कि तू हिंदू है तो आजा, तू मुसलमान है तो आजा, तू ईसाई है तो तू मत आ। ऐसा ये ग्रुप नहीं कर रहा है। और ग्रुप में जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें मैं आपको अगर फिगर में नहीं जा रहा हूँ, उसमें कुछ मुसलमान भाई भी थे, कुछ सिख भाई भी थे, कुछ ईसाई भाई भी थे, जो कि 21 तारीख के प्रोग्राम में सेलिब्रेट कर रहे, 18 तारीख के प्रोग्राम में सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी में आप सभी धर्मों की जो वैवाहिक रीतियां। भैया सुनिए यहाँ मेरी बात सुनिए। यहाँ 13 है जो हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 13 है, उसमें सिख है, ईसाई है, बुद्ध है। आप उनको बोलिए ना कि भाई उन्होंने 1955 में जाके बोलिए कि हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। आप कार्यक्रम करेंगे या नहीं करेंगे? वो आपको डिटेल में 18 तारीख को या जिस दिन भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे आपको बताएंगे। आप लोग लाइव आके देखिएगा। प्रोग्राम नहीं करेंगे लाइव, प्रोग्राम नहीं करेंगे, बोल दो प्रोग्राम नहीं करेंगे। देखिए, आप किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अगर इस तरह की कोई चीजें आई हैं तो हम उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगे। कार्ड पर लिखी पद्धतियों को देखिए, मैं देखिए मैं बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो हमने बिल्कुल लाइटली देखा था उसको। हमें और वो सब चीजें सांकेतिक थी। जरूरी नहीं कि वहाँ पे कोई जलाता या करता। आपके एंजॉय करने पर, खुशी मनाने पर कोई एतराज नहीं जी। जो दूसरे संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनको इस बात पर है कि जो कोई धार्मिक रीति है उसमें लिखा है कि हम पगड़ी उतारेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर।
सोशल मीडिया पर इस पोस्टर के वायरल होने के बाद देश भर से इसके ऊपर कमेंट्स आना शुरू हुए। कुछ कमेंट्स तो मजाक में थे, मगर कुछ कमेंट्स जो इसकी सांस्कृतिक षड्यंत्र के पीछे का हिस्सा दिखा रहे थे। जो कमेंट्स ये बता रहे थे कि किस तरह इस पोस्टर में जानबूझकर हिंदू समाज के जो परंपराएं हैं, हिंदू समाज की जो रीतियां हैं, उनका उल्लेख मजाकिया तरीके से किया गया है, व्यंग्यात्मक तरीके से किया गया है। एक बार देखने में इस तरह की चीज़ें सामान्य लगती हैं, लेकिन जब आप इनके पीछे के गंभीर षड्यंत्र को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह मजाक में हिंदू समाज के रीतियों का, हिंदू समाज की परंपराओं के ऊपर आघात किया जाता है। इसके ऊपर हमने महिलाओं से भी बात की, हमने उस क्षेत्र में रह रही लोगों से बात की और हमने उनसे जानना चाहा कि इस तरह का जो कार्यक्रम है इसके बारे में वो क्या सोचते हैं। आप भी सुनिए सामान्य नागरिकों का इस विषय में क्या कहना है। राजधानी भोपाल में भाई वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक तलाक सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ भोपाल के प्रबुद्ध जन हैं, उनसे जानेंगे सर इस तरीके के कार्यक्रम समाज पे क्या प्रभाव डालते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशंस ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशंस टू अगेन है और कॉन्स्टिट्यूशन की छेड़खानी करना एक असहिष्णुता की प्रकाष्ठा की ओर जाती है। कोई भी संस्कार का जो धर्म परंपरा है उसके रेवुलेशंस और बेटर ऑफ क्वालिटी होना चाहिए, ना कि नेगोशिएटेड। तो थिंकिंग टू द आइडियोलॉजी इट इज ए रॉन्ग साइड। भाई वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उस कार्यक्रम को विवाह विच्छेद कार्यक्रम, कहीं ना कहीं हिंदू परंपराओं पर सीधे तौर पर आघात का यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का महिलाओं पे, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी भोपाल की कुछ प्रबुद्ध महिलाएं। क्या मानती हैं दीदी, इस तरीके के कार्यक्रम को होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम होने से हिंदू समाज पे भी असर पड़ेगा, वो भी उसी रीति में जाएंगी। तो इसीलिए जो ये मुस्लिम समाज के लिए किया जा रहा है, किसी की देखिए किसी की जात को लेके हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो प्रथा चलाई जा रही है, उल्टे फेरे लेना, उल्टा काम करना, तो ये गलत है। ये हम हिंदू महिलाओं के लिए भी बहुत खराब है। ये सब नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि देखो ये मतलब ये विवाह विच्छेद इसको बढ़ावा मिलेगा। ये सब नहीं होना चाहिए, ये समारोह तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी धर्म विशेष को लेकर ये बात नहीं करेंगे। कोई सा भी धर्म हो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी एक पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते के लिए जब शादी होती है तो बच्चे भी रहते हैं, सारे समाज पर असर पड़ता है इस चीज़ का। अगर अपन ये पारिवारिक चीज़ें समाज में लेकर आते हैं तो हम पूरे एक परिवार का नहीं, हमारा समाज ही एक परिवार है। उस परिवार को लेकर जब हम चलते हैं तो ये हमारा समाज ही है। अगर आज हम ये चीज़ ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो है, शादी एक पवित्र बंधन है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। सभी के घर में लड़ाई झगड़ा होता ही है, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, सभी के घरों में होती है ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि कोई इस पर समझौता करना चाहिए। पति है उसको भी थोड़ा पत्नी का सहयोग करना चाहिए, पत्नी को पति का सहयोग करना चाहिए, जिससे ये नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं समाज में, विवाह विच्छेदन, ये नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को एक माखौल की तरह से उपयोग किया जा रहा था। अभी हम उस कार्यक्रम के जो पदाधिकारी हैं जो कार्यक्रम को कर रहे थे तो बोले हम तो मजे के लिए कर रहे हैं। तो क्या हर बार मजे के लिए हिंदू धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है ना। और ये एक किसी एक पुरुष और महिला का बंधन नहीं होता है, ये एक दो परिवार मिलते हैं इसमें, है ना। और इससे बच्चों पे बहुत असर पड़ता है ना, और दो परिवार बिखर जाते हैं इससे, है ना। और इससे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमें ऐसा कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये बात सही है कि इसी के कारण जो महिलाएं और हिंदू समाज जो ठोस कदम नहीं उठा रही इस तरह की समितियों के खिलाफ, इसी कारण इन सबको बढ़ावा मिल रहा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके कारण बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है, खत्म करने की इस प्रकार के कार्यक्रम करके सनातन धर्म को खत्म किया जा रहा है। कानून के पास जाएं, कानून सबका साथ देती है, जैसे महिलाओं के साथ पुरुष को भी एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट दोनों साइड से होता है। बिल्कुल, तो ये थी राजधानी की कुछ महिलाएं जिन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम समाज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने का काम करते हैं। आयुध मीडिया ने जब इस कार्यक्रम के संयोजकों से बात करने की कोशिश की तो आपको हम बताएंगे किस तरीके से वो संयोजक मीडिया से भागते हुए नजर आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे तो आयुध को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आयुध फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।